गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स की आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब जुड़ते हुए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। फेस्टिव ग्रीटिंग भाई आपको। बस आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो तमाम तरीके हैं हम तक पहुंचने के, हम और आपके बीच में कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के, वो रख दीजिए प्लीज स्क्रीन पे। तो वो ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी सब स्क्रीन पर है और साथ में वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर। सब महिलाएं जो क्वेरीज पूछना चाहती हैं शेयर बाजार से, इक्विटीज से रिलेटेड, प्लीज रीच आउट करें तमाम जरिए। चलिए भाई, बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। और ये मंडे का सेशन थोड़ा दिक्कत भरा हो गया है भाई। शुरुआत तो फ्लैटिश हुई थी। ये निफ्टी एक समय इन ग्रीन था, 10-15 पॉइंट ऊपर भी था। 10-15 पॉइंट के प्रिसाइसली 14 पॉइंट हरे निशान में था एक समय। वो 14 पॉइंट ऊपर वाला 75 अंक दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। दबाव बढ़ रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ है। क्यों हुआ है? एक तो हमें हैंडओवर जो यूएस से मिला था वो थोड़ा दिक्कत भरा था। बदलती परिस्थितियां रोज सुबह की, फेड के आउटलुक को लेकर थोड़ी चिंताएं, वो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स इंचअप करती। बॉन्ड यील्ड्स का सरदर्द थोड़ा अलग है, इसीलिए और चिंताएं हैं। दिक्कत बाजारों की है और सॉल्यूशन बाजारों के पास नहीं है। इवन फेड के पास नहीं है जो बॉन्ड यील्ड्स इंचअप कर रही है। ये इंचअप इसलिए नहीं कर रही हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन बेकाबू है। ये इसलिए नहीं कर रही हैं कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ये इसलिए कर रही हैं कि फेड जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट के डेफिसिट रन कर रहे हैं, वो बॉन्ड डील्स को इंचअप कर रहे हैं। मैं एक काम करूंगा, सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, ये बॉन्ड डील्स का सरदर्द क्यों बढ़ रहा है। वो अपनी जगह है। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर भी ठीक ट्रेड कर रहे थे यूएस के, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे। शायद उसका एक और रीजन है कि हम एक सैंडविच सेशन में हैं। कल छुट्टी पे चले जाएंगे और इस तरह की बदलती परिस्थितियों के बीच में, छुट्टी के इस बीच में कोई पोजीशंस कैरी भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि रोज सुबह नई कहानी है हमारे लिए। ठीक है, इफ्स एंड बट्स हैं। बैंक्स फिर भी बेहतर फेयर कर रहे हैं जब निफ्टी ज्यादा दबाव में। निफ्टी एक तरफ रखिएगा, साथ में निफ्टी बैंक रख दीजिएगा। वो इसीलिए क्योंकि कोई आईसीआईसीआई बैंक अपने नंबर्स पे बेहतर रिएक्ट कर रहा है, 1% ऊपर है, और साथ साथ रब ऑफ के तौर पे एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव है। तो बैंक्स थोड़े से एक स्टेप बेहतर है अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन के चलते। निफ्टी सरदर्द लिया हुआ है क्योंकि आईटी लार्जली सब वीक ट्रेड कर रहे हैं, और यूएस में वो बॉन्ड डील्स का इंचअप करना आईटी का थोड़ा सा मूड ज्यादा बिगाड़ रहा है। तो क्योंकि आईटी निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट है, दबाव में। निफ्टी बैंक क्योंकि कुछ बैंक अच्छे नंबर्स देके चले गए, बेहतर फेयर कर रहा है। पर सरदर्द पता है ये भी नहीं है, असली सरदर्द बन गया है। आज इंडेक्स तो मैनेज हो गया क्योंकि कोई आईसीसी बैंक और उसका रब ऑफ एचडीएफसी बैंक बेहतर कर रहे थे, या फाइनेंशियल्स बेहतर कर रहे थे। सरदर्द इसीलिए हो गया है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स आज असल पेन में, हमारे रिटेल, हमारे आपके पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 1.5% दबाव में और लगातार प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा है। स्मॉल कैप्स ऐसी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दबाव के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। प्रेशर माउंट हुआ उस पॉकेट में, और सबसे असली बैरोमीटर ब्रेथ है। प्लीज रखिए एडवांस डिक्लाइन, डिटोरिएट होती ही चली जा रही है। 1:8 का रेशियो है इस समय। कहां शुरू हुए थे गेनर्स के फेवर में, कहां 1:8 का रेशियो है। एक बढ़ रहा है तो 8 स्टॉक ऐसे हैं जो बाजार में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और ये है असली बैरोमीटर, ये है असली मूड की पिक्चर जो बिगड़ गई है। आज समीकरण बिगड़ गए इस समय। प्रॉफिट टेकिंग सीरियस है अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉडर मार्केट्स में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। स्क्रीन पे दिखाइए, आज मुंबई जाना है, आज पुडुचेरी जाना है, और साथ साथ गुरुग्राम जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज सबको स्क्रीन पे रख दीजिए एक साथ, और तब चला जाए बातचीत करने के लिए। नहीं जुड़ेगा डायरेक्टर साहब कोई? यार इतना टाइम लगा रहे हैं आप। सबके सब रेडी हैं इनफैक्ट। सबसे पहले मुंबई से निशा जी स्क्रीन पर। निशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। निशा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मुंबई में क्या करते हो आप? सर हस्बैंड जॉब पे है यहाँ पे। हमारे ट्रांसफर हुए 2 साल हो गए, यहाँ यहाँ शिफ्ट हो गए हम। कहां से आए? हम अकोला। अकोला से। इधर कैसा लग रहा है मुंबई? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सच में? अच्छा है। अकोला से नहीं, अच्छा है? उधर हमको रहने की आदत है तो यहाँ जरा
हार जा रहा है, लेकिन है अच्छा है। हाँ, चलो अच्छा है। एक्चुअली मैं नांदेड़ से हूँ सर, हाँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। यस। अच्छा निशा मैम, शेयर बाजार में तो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आप शेयर बाजार में बिजी रहते हो, हाँ, खुद ही अपने स्टॉक चुनते यहाँ हो? यहाँ पे आई तब हस्बैंड कुछ बताते हैं, कुछ सीएनबीसी आवाज पे देखती हूँ ना सर, हाँ। तो वो लेती हूँ। 2 साल हो गए सीएनबीसी आवाज को फॉलो कर रही हूँ मैं अरे वाह। डेली। तो 2 साल कैसा रहा, शेयर बाजार से पैसा आया है घर की नहीं आया? हाँ सर, पहले इंट्राडे भी किया था, वीरेंद्र सर जो लेवल बताते थे ना, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा है वीरेंद्र सर क्या करते इंट्राडे थे? के लिए। इंट्राडे इंट्राडे सर, वीरेंद्र सर बताते थे ना लेवल, हाँ हाँ हाँ। वो लिख कर लेते थे और करते थे। हाँ। लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बच्चों की स्कूल वगैरह। अरे आप अपना ईमेल दीजिएगा, वीरेंद्र सर से बोलूंगा आपको एक पर्सनली मेल डाल दिया करेंगे सुबह के लेवल्स का, ठीक है ना? हाँ वीरेंद्र सर, डायरेक्टर हाँ, साहब, ठीक है। वीरेंद्र सर अपनी सीट पे बैठे हो तो दिल्ली काट देना जरा। निशा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है सर, जेनटेक मैंने बाय किया है यहाँ आए तब @105 पे, 100 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस कहाँ 105 पे पे लगाना है? 100 क्वांटिटी, कितना समय हो गया लिए हुए? 2 साल हो गए सर, यहाँ जब आए थे ना तब लिया, 2021 अक्टूबर में। 2 साल पहले लिया हुआ, जेनटेक फट गया है, तो क्या सही ट्रेड लिया है? क्यों लिया था जेनटेक? सर मिस्टर ने लिया है ये, गजब, मिस्टर का आइडिया था, उनके 100 कहने। का 100 का 700 और कर दिया है वो भी मिस्टर आपको ने। ही फॉलो करते हैं सर, सीएनबीसी आवाज ही देखते हैं डेली, वो भी आपको ही फॉलो करते गजब हैं, है न्यूज भाई, देकर ही 100 गए हैं। का 700 रुपए कर डाला है मिस्टर ने। अब पूछना क्या है, मुनाफा कहाँ बांधना है, बने रहना है और ऐड करना है, ऐसा कुछ और पूछूं क्या? उसमें 900 का हाई मारा है ना, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊं। अमित जी, सही सवाल भाई। अभी प्रॉफिट सिर्फ स्क्रीन पे है, बुक्स पे आया नहीं है अभी। डर लग रहा है ऐसा ना हो ये गिरता चला जाए, बहुत तार जैसे खड़ा हुआ था ज़ेन टेक्नोलॉजीज। अब मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, कहाँ पे गिरे और निकलने का मौका ढूंढूं, क्योंकि ये सही कह रही है 900 वाला धीरे धीरे करके गिरते ही चले जा रहा है लगातार। पहले नमस्कार आप सभी को और फेस्टिविटीज की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। मैम, अगर हम जेंटेक का चार्ट देखें तो इसमें काफी शार्प रनअप दिखा था, लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 और 20 मूविंग एवरेज। तो इसका क्रिटिकल सपोर्ट 670 रुपए है। तो 670 के में स्टॉप लॉस लगा के रखे, 670 के नीचे चले जाए तो मुनाफा मान लें और पोजीशन से एग्जिट कर जाए। तो 670 के लेवल को बड़ा काइंडली ध्यान से नोट करिएगा। इसके नीचे जाता है तो अपना प्रॉफिट बांध लीजिए इसमें। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 दिन का प्रेशर और वहां ले जाएगा आपको। 670 है वो लेवल, इसके नीचे जाए एग्जिट करिएगा, अपना मुनाफा घर ले जाइएगा, एंजॉय करिएगा, ज़्यादा इसके बाद लक को टेस्ट नहीं करिएगा। पुडुचेरी और सरिता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सरिता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में? नमस्ते आशीष जी। हाय मैम। मुझे हाँ। 10-15 साल हो गए शेयर मार्केट में। अरे वाह, ये तो 2008 की मंदी के बाद आए थे क्या आप? हाँ जी। अंदाजन है ना। कैसा रहा जर्नी, कैसी रही जर्नी मैम? अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। अरे वाह, कैसे करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो या ट्रेडिंग वेडिंग करते हो, खरीद फरोख्त चलता रहता है स्क्रीन पे दिन भर? नहीं, एक पोर्टफोलियो तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हुआ है, हाँ। लार्ज कैप का। हाँ। और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लेती हूँ और 10% 20% मुनाफा होता है उनको बेच देती आ जाता है सब पे ज्यादातर? हूँ। हाँ, कुछ कुछ का होता है लॉस, लेकिन हाँ ठीक है, वो तो अंडरलाइन। पार्ट एंड पार्सल है, चलता है। हाँ और जी। कैसे कैसे चुनते हो स्टॉक, ये अपने मन से या चार्ट वार्ट स्टडी करते हो ट्रेडिंग के लिए, क्या करते हो? नहीं, सीएनबीसी आवाज देख के जो आप लोग सजेस्ट करते हैं उसी पे आगे चलती हूँ। और स्टॉप लॉस लगाते हो जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं? नहीं, स्टॉप लॉस के लिए रखती नहीं हूँ उतना समय। नहीं, इतना समय नहीं, वो तो ट्रेड जो भी देता है सीएनबीसी आवाज पे वो स्टॉप लॉस जरूर देता है, ये मस्ट है। हाँ, आप लगाते बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल लगाती हूँ। परफेक्ट। अच्छा सरिता मैम, पहला सवाल। एक्चुअली मेरे पास में BEML डीमर्जर के बाद में मिले हैं BLAL। हाँ, लैंड एसेट, हाँ 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 हाँ।
हाँ, हाँ। और एक धामपुर शुगर का भी मिला है डीमर्जर का। तो पहले बीएमएल चलते हैं। बीएमएल और मेन स्टॉक है कि सिर्फ लैंड एसेट्स ही रह गए? नहीं, मेन स्टॉक भी है 120 मेरे पास में। हाँ, अपना सवाल है बीएमएल लैंड एसेट्स का, क्या पूछूं? लैंड एसेट एक्चुअल में मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है और लेना चाहिए इसमें? अच्छा, ये आपने डायरेक्टर साहब किस हिसाब से कैलकुलेशन दिखाया है? आपने बीएमएल के साथ कंपैरिजन दे दिया लैंड, ये डीमर्ज एंटिटी है, कुछ गलत है। उसके पास जो स्टॉक के सवाल है उतना ही रखिए स्क्रीन पे। अमित जी, चार्ट जितने हैं, खैर कुछ समझ में आ रहा है क्या? लंबी अवधि के लिए बीएमएल लैंड एसेट्स अट्रैक्टिव है या नहीं है? जी गुड आफ्टरनून मैम। इस समय तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप हाँ। बीएमएल लैंड में फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऊपर में रिसेंटली 190 का लेवल दिखाया था, फिर वहां से कंटिन्यूअस डाउनफॉल आ रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है और इसका एक क्रूशियल लेवल आता है 152। अगर 152 टूटता है तो फिर और ज्यादा इसमें बिकवाली बढ़ेगी। तो पहली सलाह, फर्दर पोजीशन ऐड ना करें। 152 के नीचे जाए क्लोजिंग बेसिस में, वीकली बेसिस में, तो इस अपनी पोजीशन में से एग्जिट कर दें। 152, 156, 157 पे तो खड़ा हुआ है। मैम जरा ध्यान रखिएगा जो लेवल अमित जी कह रहे हैं। आता हूं अगली सवाल के लिए जो आपने उठाया था, लौट रहा हूं क्विकली। गुरुग्राम से रंजना मैम स्क्रीन पे। रंजना मैम, गुड आफ्टरनून। रंजना मैम, क्या करते हो आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं एक हाउस मेकर हूँ और अभी लास्ट 6 मंथ से मैंने सीएनबीसी को देखकर और अपना शेयर मार्केट स्टार्ट किया है, कुछ स्टॉक्स। तो खुद ने अपनी कोई स्टडी शुरू करी है क्या शेयर बाजार की? जी सर, मैं सीएनबीसी देख रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। देन कुछ यूट्यूब पे मैं देखती हूँ जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं। देन मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं सर मुझे। अमित जी को देखती हैं सुबह। अमित जी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रंजना मैम, पहला सवाल कौन सा? सर बीईएल के शेयर लिए थे मैंने। क्वांटिटी थी 362 और एट द रेट प्राइस है 140। सर मैं इसको 3 से 4 मंथ्स रख सकती हूँ, फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए? बहुत चल रहा था इसीलिए ट्रेडिंग के लिए घुस गए थे, ऐसा था क्या? जी सर। अमित जी, क्या करा जाए? थोड़ा ठंडा पड़ रहा है मामला। जी गुड आफ्टरनून मैम। डेफिनेटली बीएल और एचएल जैसे स्टॉक्स में हमने काफी एक शार्प रनअप देखा था डिफेंस वाले पीएसयू स्टॉक्स में। और एक शार्प रनअप के बाद ये क्वाइट नेचुरल है मार्केट में कि एक करेक्टिव मूव, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मूव आता है। हम फिलहाल वही देख रहे हैं। तो जब तक स्टॉक अपना 126 127 के लेवल मेंटेन करता है वीकली स्ट्रक्चर पे, तब तक इसका अप ट्रेंड मेंटेन है। घबराने की जरूरत नहीं है। 126 127 के स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहें। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक शार्प रनर के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, करेक्टिव मोड आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में जाएगा 125 से 30 के लेवल में, और उसके बाद हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। तो अपनी पोजीशन में 126 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे इसमें। 126 का स्टॉप लॉस, ये बस मुनाफा वसूली है हल्की बहुत, ज्यादा घबराने का नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। निशा मैम, अगला सवाल। यस सर, एलटीआई में एंट्री लिया है मैंने। हाँ। 4873 पे क्वांटिटी है 37। मर्ज होने के बाद वो क्वांटिटी कम होके आ गई सर। एंट्री ट्रेडिंग के लिए लिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर। इसका ये यार 105 डायरेक्टर साहब क्या कर रहा है? 105 कहां से आ गया? अभी मैम ने बोला 4873 का लिया हुआ है। अरे आज मूड में, सब छुट्टी के मूड में है आज। खैर, समझ गया मैं। तो आपकी खरीद से 400-500 रुपए ऊपर ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए रखूं नहीं रखूं, ऐसा पूछता हूं अमित जी से, है ना? अमित जी भाई, आईटी इंडेक्स की रीडिंग आपकी क्या है? ये रोज परिस्थिति बदलती जाती है। कभी लगता है हालात सुधर जाएंगे यूएस के, कभी फिर लगता है डर हम लोग को। ऐसे में एलटीआई माइंट्री लॉन्ग टर्म के लिए 4800 की खरीद सही है कि नहीं है? जी मैम, एलटीएम का स्ट्रक्चर इनफैक्ट बाकी मिड कैप आईटी से हम देखें तो काफी बेटर है। परसों के 17 में हमने एक इसमें शार्प मूव देखा था और आज थोड़ा सा पुल बैक देख रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मार्केट में ओवरऑल मार्केट में प्रेशर है, तो एक इसमें पुल बैक आ रहा है। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आता है 5100 का। जब तक वो मेंटेन है, इसका स्ट्रक्चर मेंटेन है, 5100 के नीचे जाए तो एक बार अपनी पोजीशन से जरूर एग्जिट कर जाइए। जब तक 5100 इंटैक्ट है, आप अपनी पोजीशन में बने रहें। 5100 गया तो फिर दबाव बढ़ सकता है, तो फिर फायदा नहीं है रखने का। बाद में री एंटर करेंगे फिर क्लैरिटी के बाद।
अभी तो होल्ड करेंगे उस स्टॉप लॉस के साथ। सरिता मैम, अगला सवाल। धामपुर मेरे पास शुगर में था। BEL हाँ, धामपुर शुगर के मेरे पास 150 स्टॉक है, ओके। डीमर्जर है। तो इससे तो धामपुर DBO स्पेशलिटी निकला था शायद बाहर, है ना? हाँ जी, अपने पास धामपुर शुगर है, ठीक है। दोनों है। हाँ, अभी धामपुर शुगर कितनी क्वांटिटी किस भाव पे अपने पास? 150 स्टॉक है मेरे पास में। हाँ, एक सेकंड 289 खरीद। 289, हाँ 289 पे। और उस पे वो 56-60 रुपए उसका भी मिल गया होगा, धामपुर स्पेशलिटी शुगर का, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो मुनाफे में ही है, बढ़िया। ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वो 17 रुपए का नुकसान नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट प्ले आउट हो चुका है, वो डीमर्ज एंटिटी मैम के पास है। खैर अमित जी, धामपुर शुगर चार्ट्स पे कैसा? जी, स्ट्रक्चर इसका वीक है। आज के सत्र में देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इसमें बनी है और स्टॉक ने अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट इसका लगभग 250 से 255 के आसपास आता है। लेकिन अगर मैम कह रही है कि प्री एडजस्टेड अभी भी अगर वो प्रॉफिट की पोजीशन में है, तब एग्जिट कर जाए, तब 250 255 देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाना चाहिए। स्टॉक प्रेशर में है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है 250 तक के स्तर इसमें पॉसिबल है, जिस हिसाब से हम इसका स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं। स्ट्रक्चर वीक है, चाहे तो मैम एग्जिट कर लें स्टॉक से। रंजना मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास विप्रो का है, क्वांटिटी है 114 एंड प्राइस है 440.60। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था। प्रशांत सर ने मुझे CNBC पर उनका पर ये व्यू फिर था। उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, वो नहीं लगाया आपने, है ना? यस सर, ये स्टॉप करते लॉस ना, भूल उन्होंने गई। जब ट्रेड दिया था तो किसी स्टॉप लॉस के साथ दिया होगा। 55 रुपए नीचे आ गया है। अमित जी क्या करूं, और गिरते ही जा रहा है विप्रो। नंबर भी कमजोर थे, मूड भी बिगड़ा हुआ है आईटी का। जी, डेफिनेटली वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक आईटी स्पेस में, क्योंकि जब पूरी मार्केट आईटी वाज डूइंग वेल, विप्रो ने कुछ नहीं किया, अपनी एक रेंज में बना रहा, तो एक रैंक अंडर परफॉर्मर था। रिजल्ट्स के बाद ऑब्वियसली स्ट्रक्चर और भी ज्यादा वीक हो गया, स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे आ गया। तो पहली सलाह, अगर आपको कोई बाउंस मिले जहां पे आपका लॉस कम हो जाए लगभग 400 के लेवल पे, तो जरूर निकले। लेकिन जो इसका क्रूशियल लेवल है वो प्लीज याद रखिएगा, 375 से 380 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। वो निकल गया तो आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो बाउंस पे निकले, लेकिन अगर 375 380 ब्रेक होता है तब तो डेफिनेटली निकल जाए, स्टॉक में ना बने रहे। चलिए, इस नोट पर निशा मैम, सरिता मैम, रंजना मैम, आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म कुछ कह रहे हो सरिता मैम? हाँ, एक मुझे BLS पे स्टॉक पता करना था। अरे मर गए भाई। अमित जी क्विकली BLS का चार्ट देख के बताइए। यस, BLS का भी स्ट्रक्चर एक लोअर हाई बन चुका है। सपोर्ट इसका 240 है। मेरे ख्याल से स्टॉक 240 की तरफ जा रहा है। 240 अगर के नीचे जाता है तब डेफिनेटली एग्जिट कर जाइए, फिर स्ट्रक्चर पूरा वीक हो जाता है। तो फिलहाल बने रहे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 240। चलिए भाई, अब इससे पहले सबको दिखाओ हाथ, कोई और खड़ा कर दे। थैंक यू सो मच आप सबका। अमित जी थैंक यू, बढ़िया तरीके सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ये बताओ, दुर्गा पूजा के पंडालों में नहीं जा रहे? आज तो नवमी है, आप शो कर रहे हो? जी आशीष जी, मैं इवनिंग के समय जाऊंगा, शाम के समय निकलूंगा। परसों भी गया था, तो काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। और अभी तो खैर बारिश हो रही है ऑफ सीजन, मैंने यहाँ पे कैलकाटा में बारिश हो रही जी। गाबा सर जुड़े क्या? गाबा सर, अरे बस गाबा सर के साथ चाचा पतिया निपटी। गाबा सर, ये अमित जी बता रहे हैं बहुत अच्छा माहौल होता है कोलकाता में, ये नौ दुर्गा में, दुर्गा पूजा में। कभी बुलाया आपको क्या? नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया। मुझे एक बार उन्होंने डिनर खिलाया था, मैं कलकत्ता में था तो मुझे डिनर खिलाया था। लेकिन आप चलोगे तो मैं चलता हूँ। बोलो कभी चलना है? ये तो अमित जी बताएंगे कब बुला रहे हैं। आप बोलो, आप कभी चलना है? अरे ऐसे बोल, हम लोग को कितना टोकना पड़ता है गाबा सर। तो आप भी बोल रहे मोस्ट वेलकम। अब आज निकले भी तो शाम को फेस्टिविटीज खत्म। हाँ, अरे ऐसा है क्या? हाँ, आज आखिरी है, कल दशहरा है। नहीं देखिए, ऐसा फेस्टिवल नाम जो चलेगा, लेकिन खाली आपको डिनर खिला दे। हाँ अच्छा ठीक है। अमित जी बॉम्बे आ जाओ यार, 2 लोग उधर आएंगे, इससे अच्छा आप इधर आ जाओ। ठीक है जी, इट विल बी अ प्लेजर। बहुत खुशी मिलेगी मुझे। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गावा सर इसलिए जुड़े हुए हैं, तैयार बैठे हुए, मैं बस जा रहा हूँ। चाचा, भतीजा और निफ्टी 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। गावा सर रेडी हो ना आप? एकदम तैयार हो। आप बोलो, बंदूक में गोली तैयार है, दुश्मन का इंतजार है। आप लोग जुड़ जाओ भाई साहब, ब्रेक ले रहा हूँ।